भैया, मैं आपके प्रति मेरी निष्ठा, आपकी भक्ति को साक्षी मानकर ये रेखा खींची थी, फिर यह कैसे संभव है कि इस रेखा को कोई पार कर गया? दोष तुम्हारी खींची रेखा के बल में नहीं है लक्ष्मण, छल में है। किसी ने छल से मेरी सीता को यह रेखा पार करने के लिए बाध्य किया है। लक्ष्मण, ये किसने किया है? ये जानकर उसे दंड देना हमारा कर्तव्य है लक्ष्मण। आत्मग्लानि छोड़ एक क्षत्रिय होने का धर्म निभाना होगा हमें लक्ष्मण। और समय के रहते सीता की सहायता करनी होगी हमें लक्ष्मण। अभिमा, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। राक्षस पक्षियों का आहार नहीं करते, उन पशुओं का आखेट करते हैं जिनसे उनकी भूख मिट सके। परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारा एक एक पंख नोच कर फेंक दूं। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे साथ युद्ध करके मुझे मृत्यु ही मिलेगी, किंतु इतना निर्बल नहीं, वृद्ध अवश्य हूं। मित्र नेमी का ऋण है मुझ पर। रक्त की अंतिम बूंद शेष रहने तक चुकाऊंगा मैं। श्री राम के आने तक मैं तुम्हें हिलने नहीं दूंगा। राम राम राम, क्या कर लेगा तुम्हारा राम? वो बालक, वो तुच्छ मानव जब लंकेश के समक्ष आएगा तो देख लेंगे। परंतु लंकेश का मार्ग रोकने के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। एक आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मार्ग छोड़ दो। पक्षीराज, इस दुष्ट से लड़कर अपने प्राण संकट में मत डालिए। आप केवल श्री राम को जाकर मेरे अपहरण की सूचना दे दीजिए। नहीं पुत्री, जब तक मैं ये सूचना लेकर श्री राम तक पहुंचूंगा तब तक ये रावण तुम्हें लेकर न जाने कहां तक पहुंच जाएगा। बस बहुत हुआ ये स्वांग। पक्षीराज! पक्षीराज! पुष्पक, आक्रमण! शत्रु का रक्त बहाते बहाते अपने लहू का रंग भूल गया था मैं। परंतु अब रक्त का खेल होगा। इस धरा को रंग दूंगा मैं जटायु के रक्त के साथ।
विनती है आपसे, जाकर मेरे श्री राम को मेरी सूचना दे दीजिए। सीते, भाभी माँ, सीते, भाभी माँ कहाँ है आप? सीते उत्तर दो, सीते, सीते। लक्ष्मण, सीते, भाभी माँ, सीते, सीते, भाभी माँ कहाँ है आप? सीते, भाभी माँ। सीते, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जानता हूं तुझ है सीते, किंतु इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपनी सीता के लिए। इन्हें तुझ कहकर अपमानित मत करिए आर्य। ये फूलों के कंगन मेरे लिए स्वर्ण आभूषणों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इन फूलों में आपके प्रेम की सुगंध बसी है। ये तो सीता के पुष्प कंगन है लक्ष्मण। ये टहनी देख रहे हो लक्ष्मण, ये टूटी नहीं, इसे तोड़ा गया है, जैसे सीता इसे ही पकड़ने का प्रयास कर रही थी। सीता का अपहरण हुआ है लक्ष्मण। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है। मेरे मन के हर छोटे से छोटे भाव को जान लेती है सीता, और मैं नहीं जान पाया कि वो संकट में। क्यों लक्ष्मण, मैं क्यों नहीं जान पाया कि मेरी सीता संकट में है? उठिए भैया, उठिए। जिसने भी अभिमान में चूर होकर मेरी सीता के सम्मान पर प्रहार किया है, मैं उसे खोज कर रहूंगा।
जब कोई अधर्म करता है तो प्रकृति भी उसके विरुद्ध हो जाती है, उसकी शक्तियों को क्षीण कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं गहराइयों में उसका हृदय जानता है कि वो अनुचित कर रहा है। हृदय उनका चीखता है जो निर्बल होते हैं। वीर अपनी भुजाओं पर विश्वास रखता है। चलो पुत्री, मैं तुम्हें श्री राम के पास छोड़ाऊं। छोड़ो। सीता नहीं, सीता का मृत शरीर जाएगा राम के पास। सीते! अभिमा! अभिमा! सीते उत्तर दो। ये पायल तो सीता के है लक्ष्मण। माता अनुसुईया से उपहार स्वरूप मिले थे उसे। स्वयं को मुक्त करने का कितना प्रयास किया होगा मेरी सीता ने। ये दिव्य आभूषण तक टूट गए। मैं आपको वचन देता हूं भैया, अभी मैं जहां कहीं भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा। मैं इस समस्या से मुक्त करा के रहूंगा भैया। हट छोड़ दो पक्षी, अन्यथा सीता नहीं केवल उसका हाथ जाएगा तुम्हारे साथ। चिंता मत करो सीता, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देता। साम दाम दंड भेद जीत के लिए सबका प्रयोग करता है रावण। सीते!
जिसने भी उसका हरण किया है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। सीते, अभिमान! सीते, अभिमान! रक्त, लगता है यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ है लक्ष्मण। भैया वो देखिए, ये पंख उस दिशा से आ रहे हैं। तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठाने वाला रावण के समक्ष धराशाही हो गया। अब तो समझो, इस संसार में केवल एक है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, रावण। धराशायी होगे तुम, तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारा अहंकार होगा मेरे श्री राम के आगे। अच्छा, और वो कैसे होगा? असंभव। जटायु, अद्भुत। तुमने सीता के हरण का आनंद कई गुना बढ़ा दिया। अगर बिना किसी कठिनाई के सीता को ले जाता तो आनंद अधूरा रह जाता। अब हट छोड़ दो, अन्यथा ये युद्ध युगों युगों तक चलता रहेगा। युगों की नहीं, उस पल की प्रतीक्षा है जब दशरथ नंदन आएंगे। धर्म का पलड़ा भारी होगा, मर्यादा का आंचल भरा होगा, आदर्शों की विजय होगी। इस युद्ध से थक गया हूं मैं। चलो इसे समाप्त करते हैं। सीता को छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं, और तुम मुझे उसे ले जाने दोगे नहीं। तो थोड़ा सरल कर देता हूं। इस युद्ध का अंत मैं ही प्रशस्त कर देता हूं। तुम्हें अपनी मृत्यु का भेद बता देता हूं। मैं लंकापति रावण सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे प्राण मेरी पैरों की उंगलियों में बसते हैं। इन पर किया प्रहार मैं झेल नहीं पाऊंगा। युद्ध भूमि का नियम होता है,
युद्ध बराबरी का तब माना जाता है जब दोनों योद्धाओं को एक दूसरे के बल और सीमा का ज्ञात हो। मैंने तुम्हें अपनी दुर्बलता बताई। यदि तुम धर्मात्मा हो तो मुझे अपना रहस्य बताओ, या तुम बिना अपना रहस्य बताए प्रहार करोगे। ना सुंदरी, 10 लोगों के स्वामी से बचकर किस लोग जाओगी?